Hello students, today we are going to start our chapter acids, bases and salts. Okay, so आपके पास शुगर होती है, लेमन होता है ना, इमली होती है, विनेगर होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके खाने में यूज़ होती हैं। तो जब भी आपने इन चीज़ों को टेस्ट किया होगा, लाइक आपने अगर लेमन जूस पिया हो तो वो आपको कैसा टेस्ट देता है, सोर, बिटर और एनी अदर टेस्ट यू हैव। तो जब भी हम लेमन जूस को टेस्ट करते हैं तो वो हमको थोड़ा बहुत सोर टेस्ट देता है या बिटर टेस्ट देता है, राइट। उसको ज़्यादा हम खा लेते हैं तो हमको बिटर टाइप का लगता है। ऑरेंज जूस भी हमको कैसा टेस्ट देता है, कोई दूसरा टेस्ट ही देता है, मीठा टेस्ट भी देता है, ठीक है। विनेगर विनेगर में हमको कड़वा स्वाद आता है, कड़वा यानी कि बिटर टेस्ट आता है। कर्ड, टर्मरिंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, इन सारी चीज़ों को जब भी आप टेस्ट करते होंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मिलते होंगे। जब भी आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हो उसकी टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट में बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो ये एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स होते क्या है। एसिड्स की अगर हम बात करें, जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारे टेस्ट करते कैसे, सोर टाइप के, ठीक है। दी सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, है ना। ये कैसा टेस्ट देते हैं हमको, सोर टेस्ट देते हैं बिकॉज व्हाट दे कंटेन एसिड्स। क्या कंटेन कर रहे हैं वो, एसिड्स। जैसे इसका केमिकल नेचर क्या होता है, सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस हैव एज अ केमिकल नेचर ऑफ एसिड, ओके। सो सच सब्सटेंस इज एसिडिक, इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स, ठीक है। इनका नेचर कैसा होता है, केमिकल नेचर एसिडिक होता है, ओके। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर, ओके, विच मीन्स सोर। एसर का मतलब क्या होता है, सोर। इसलिए इन ऐसी चीज़ों जो सोर टेस्ट दें हमको उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। एंड देयर केमिकल नेचर इज एसिडिक, ओके। केमिकल नेचर इज एसिडिक नेचर का है वो, ओके। अगर हमसे कोई पूछे कर्ड का केमिकल नेचर क्या है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक, ठीक है। लेमन जूस का या ऑरेंज जूस का पूछेंगे तो एसिडिक, ठीक है। सो द एसिड्स इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स, इन सारे सब्सटेंस में सारी चीज़ें कैसी हैं, नेचुरल एसिड्स हैं ये, यानी कि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट जो एसिड्स हैं उनकी बात हो रही है। ऐसे ही अगर हम बेसिस की बात करें तो सब्सटेंस विच डू नॉट टेस्ट सोर, जिनका हमें टेस्ट सोर जैसा ना आए बट इट इज़ बिटर इन टेस्ट, उनका स्वाद कैसा हो, बिटर हो, कड़वा हो। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील सोपी, और जब आप उनके सॉल्यूशन को रब करो दोनों फिंगर्स के बीच में तो वो आपको सोपी जैसे लगे। लाइक सब्सटेंस कौन कौन से हो गए, सोप हो गया, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, राइट। इट फील्स सोपी एंड अगर हम उनको टेस्ट करें तो हमें बिटर टेस्ट देंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज बेसिस एंड द नेचर ऑफ दीज सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक, इसलिए इन सब्सटेंस का नेचर कैसा बताया गया है, बेसिक। सेम लाइक दैट इंडिकेटर्स, ओके। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमने जब एसिड्स देख लिया, हमने बेसिस देख लिया, तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस। हम सारी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको हार्मफुल भी हो सकती हैं, ठीक है। उसको टेस्ट करने से हो सकता है हमको कुछ हो जाए, तो इसलिए सारी चीज़ों को हम टेस्ट करके एसिडिक बेसिक नहीं बता सकते उसका नेचर, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों को जो उस चीज़ का हमको नेचर बताए, या वो एसिडिक है कि बेसिक, तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। सो special type of substance are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators, all right. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब उनको एसिड में डाला जाता है तब, और जब उनको बेसिक में डाला जाता है तब। तो कोई भी सब्सटेंस जिसके साथ ये मिक्स किए जाते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ये कुछ इंडिकेटर्स के हम नाम बता रहे हैं। इंडिकेटर पहला, टर्मरिक। टर्मरिक का यूज़ करते हैं हम एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। वैसे ही लिटमस जो यूज होती है यूज़, उससे हम किससे निकालते हैं, लिचन। लिचन एक ट्री होता है, उससे निकालते हैं, ठीक है। चाइना रोज के पेटल्स जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं, एंड सो मैनी नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स आर देयर।
ओके, तो वर्क कैसे कर रहे हैं ये हम देखते हैं। अब हमको कुछ मालूम है कि जैसे कुछ एसिड्स हैं जो हमारे आसपास हमें मिलते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, जो विनेगर में हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। एंट की स्टिंग में फॉर्मिक एसिड। साइट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज या लेमन जो हमें खट्टे लगते हैं, उनके अंदर हमेशा साइट्रिक एसिड होता है। ओके, कर्ड में हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। स्पिनैक में ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है हमको आंवला या फिर साइट्रस फ्रूट्स में भी मिलता है, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं। ओके, एंड टमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज में हमको क्या मिलता है, टार्टेरिक एसिड। ओके, सो जो ऊपर जितने भी हमको अभी हमने एसिड्स पढ़े ये सारे नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं। ओके, कुछ बेसिक की बात करें तो लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। सोप में सोडियम पर हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये क्या है, सारे बेस है और ये सारे क्या थे, एसिड्स थे। ओके, तो जो इंडिकेटर्स हैं उनकी हम मदद करके, मतलब अगर हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस। इफ़ विनेगर के अंदर हम कोई इंडिकेटर अगर डालें या उस इंडिकेटर में हम विनेगर डालें तो हमको एक अलग कलर शो करेगा जो उसको एसिड दर्शाएगा या फिर बताएगा, डायरेक्ट करेगा। ओके, जैसे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में एक्सपेरिमेंट में बताया गया है, जैसे लिटमस हम एक नेचुरल डाई भी बोल सकते हैं जो कॉमनली यूज्ड होता है एज अ इंडिकेटर। तो लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचन से, ये इस ट्री से निकाला जाता है। इट हैज़ अ मूव कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसको अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करते हैं तो ये हमको मूव कलर देता है। एंड व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, इस मूव यानी कि पर्पल कलर रहता है इसको नॉर्मली, अगर हम इसमें एसिड मिलाते हैं इट टर्न्स रेड। अगर हम इस पर्पल में अगर एसिड मिलाते हैं तो वो रेड कलर में बदल जाता है। और अगर इस सॉल्यूशन में अगर हम बेस मिलाते हैं तो वो ब्लू में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, ब्लू में। सो ये सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हुई। लेकिन अगर आज के टाइम पे हम ये इसकी पेपर स्ट्रिप यूज़ करते हैं, एक होती है रेड स्ट्रिप और एक होती है पर्पल स्ट्रिप। इसमें लिचिन का ही यूज़ होता है, ये नेचुरल डाई है। तो इसमें अगर हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर हमने बनाए हैं, इनको एसिड और बेस में मिक्स करके हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जैसे हमने एक रेड और एक ब्लू लिटमस पेपर इस बेस के अंदर डाला है, दोनों को किस में डाला है, किसी एक बेस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, अगर यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो बेस से मिक्स होगा कौन सा, रेड और ब्लू लिटमस पेपर। तो देखना ब्लू लिटमस पेपर, जो रेड लिटमस पेपर है फर्स्ट वाला, वो ब्लू में बदल जाएगा बट ब्लू का कलर चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होना, इट शोज दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक। ठीक है, इससे हमें क्या मालूम चला, कोई भी अननोन अगर हम इसको हटा दें, सिर्फ हम इस चीज़ को देखें, अगर ये अननोन सॉल्यूशन था और इसमें हमने दोनों कलर के लिटमस पेपर डाले तो हमारा रेड ब्लू में बदल गया बट ब्लू वैसे ही रहा। तो क्या पता चला कि रेड अगर ब्लू में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। इफ अगर चीज़ एसिड होगी तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाएगा। ओके, तो अगर हम एक ट्रिक की बात करें तो जो हमारे रेड लिटमस पेपर होते हैं, रेड एक ऐसा कलर है जो हमको डेंजरस चीज़ बताता है। यानी कि कोई भी चीज़ में अगर रेड सिग्नल हमको मिलता है तो वो हमें क्या बताता है, डेंजरस चीज़। और एसिड और बेस में डेंजरस क्या होता है, एसिड सो लगते हैं हमको। ठीक है, तो हमेशा जब ब्लू क्या इंडिकेट कर दे, रेड इंडिकेट कर दे, तो वो हमें क्या बताएगा कि वो क्या है, एसिड। तो यहाँ पे देखो ब्लू इंडिकेट कर रहा है रेड पे। ठीक है, ब्लू क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रेड बन रहा है यानी कि ये एसिड है। उसके अपोजिट होगा तो वो बेसिक, यानी कि रेड ही अगर ब्लू हो जाए, ठंडा हो जाए, तो वो क्या बन गया, बेस। तो बेस और एसिड कैसे पता चलेगा हमको, लिटमस पेपर के टेस्ट से। ओके, and the third material, the solution which do not change the colors of either red or blue litmus are known as neutral solution। ऐसे solutions जो कोई भी कलर शो नहीं करते, even with red और blue litmus, they are neutral substance। और neutral solutions है ना वो acidic है और ना ही basic है। ओके, second indicator is turmeric। ओके,
टर्मरिक क्या कैसा इंडिकेटर है? हमने क्या किया, एक फ़िल्टर पेपर लिया, फ़िल्टर पेपर में हमने टर्मरिक पेस्ट को क्या कर दिया, पूरे में गीला करके पूरे फ़िल्टर पेपर में हमने उसको पेंट कर दिया। तो वो हमारे किस कलर का हो गया, ऑरेंज कलर का हो गया टर्मरिक पेस्ट के कारण। इसके बाद हमने डिटर्जेंट पाउडर को एक सॉल्यूशन बनाया। डिटर्जेंट पाउडर में हमने क्या मिला दिया, वाटर, उसका हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन, और एक बड की मदद से, ईयरबड की मदद से हमने उसमें क्या किया, जो सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन को हमने उस टर्मरिक पेस्ट वाले पेपर में ड्रॉ करना शुरू किया। तो इससे हमें क्या मालूम चला, वो किस में बदलने लगा, रेड कलर में बदलने लगा। हमें क्या मालूम चल गया कि जो सोप सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, इसलिए उसने टर्मरिक को किस कलर में बदल दिया, रेड कलर में। ओके, तो ये क्या मालूम चला हमको कि सोप सॉल्यूशन बेसिक है, बेस क्या कर रहा है, इस टर्मरिक पाउडर को रेड में बदल रहा है। थर्ड इंडिकेटर इज चाइना रोज। चाइना रोज अगर इंडिकेटर है तो उसका हम एक यूज़ कैसे करेंगे इंडिकेट करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। तो चाइना रोज जो नॉर्मल था, तो इसमें अगर हमने क्या किया, इसका हमें जो कलर मिला सॉल्यूशन में वो हमको मिला लाइट पिंक कलर का। ये हमारा इंडिकेटर था लाइट पिंक कलर का। जब हमने इसमें एसिड मिक्स किया तो ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है, डार्क पिंक, एकदम रेडिश पहुंचने वाला है, इस कलर का बन गया। बट अगर हमने कोई बेस चीज़ मिक्स करी तो वो कैसा बन गया, लाइट ग्रीन कलर का बन गया। यानी कि चाइना रोज जो एक इंडिकेटर है वो नॉर्मली सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है हमको, लाइट पिंक, बट अगर उसमें एसिड मिलाया जाए तो वो डार्क पिंक बन जाता है, और अगर हम उसमें बेस मिलाएंगे तो लाइट ग्रीन बन जाता है। इससे पता चला चाइना रोज भी क्या है, एक इंडिकेटर। ओके, लास्ट थिंग इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी कि न्यूट्रल हमने किस सब्सटेंस को बोला था जो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। सो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। हमने एक इंडिकेटर का यूज़ किया, फिनोफ्थलीन। किसका यूज़ किया हमने, फिनोफ्थलीन। अब इस फिनोफ्थलीन की एसिड जो एक एक्सपेरिमेंट है, फिनोफ्थलीन एज ए इंडिकेटर हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इंडिकेटर को हमने एसिड के साथ मिक्स किया। ठीक है, इंडिकेटर को जब हम एसिड के साथ मिक्स कर रहे हैं तो वो किसके कलर का बन रहा है, पिंक कलर का बन रहा है। ठीक है, फिर अगर हम उस एसिड फिर से इंडिकेटर में अगर हम बेस मिला रहे हैं तो वो बेस मिलाने के बाद क्या बन रहा है, फिर से ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड और इंडिकेटर मिक्स होके और जो बेस दोबारा से मिक्स हो रहा है तो वो एसिड का जो फॉर्मेशन है उस कलर का वो क्या हो रहा है, छुप जा रहा है। यानी कि एसिड बेस को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसमें ही ये बताया गया है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि एसिड का उतना अमाउंट जो बेस को ख़त्म कर दे यानी न्यूट्रलाइज कर दे, वो क्या कहलाता है, प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन। एंड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन salt and water are produced in this process with the evolution of heat। यानी कि एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, तो उसमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और उससे हीट भी निकलती है। तो एसिड एंड बेस जब मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनता है एंड वाटर निकलता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है NaOH। ओके, सोडियम क्लोराइड निकल रहा है इसमें से, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, what produce, it produces salt, sodium chloride, and water, and also liberate and evaluate what, heat. Okay, this is the process of neutralization, the mixing of acid and base. This neutralize the solution is called neutralization, and salt and water are produced in this process. Okay, ओके, न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में यूज़ कैसे हो रहा है, जैसे इंडाइजेशन एंड की बाइट से सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो जैसे इंडाइजेशन की हम बात करें तो हमारे पेट में कभी कभी बोला जाता है स्टमक में एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी यानी कि कुछ जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके कारण क्या बन जाता है, हमारे पेट में एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं।
So to neutralize we take antacids such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide. तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड। एंटासिड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो क्या होता है? एक बेस होता है जो हमारे पेट के अंदर के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, सेकेंड थिंग बताई एंटाबाइट। एंट जब बाइट करती है तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है हमारी बॉडी के अंदर। तो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, या तो फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है उसके फॉर्मिक एसिड को। ओके, सॉइल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, एक्सिस में अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल्स में मिला देते हैं तो क्या बना देता है हमारे सॉइल को? वो एसिडिक। सो इसको अगर हम न्यूट्रलाइज करना चाहें तो हम कुछ बेस का यूज़ करते हैं, जैसे क्विक लाइम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। ओके, इससे क्या होता है? सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन इस तरीके से हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। ओके, एक्सरसाइज, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एसिड एंड बेस के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड change litmus into red and base change red litmus into blue color. Okay, and examples of acids are curd, lemon juice, vinegar. Bases के solution baking soap and baking soda, soap and lime water. Question 2, ammonia is found in many household products such as window cleaner. It turns the red litmus blue. What is its nature? क्या बताया है? अमोनिया हमको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर दिखाई देता है, जैसे हम विंडो क्लीनर देखते हैं उसमें। इट चेंजेस रेड लिटमस ब्लू, वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, यानी कि रेड को अगर वो ब्लू में बदल रहा है दैट मीन्स इट इज़ अ बेस। ठीक है, नेचर कैसा है उसका? अमोनिया का बेसिक है। सो इफ बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, सो नेचर ऑफ अमोनिया इज बेसिक। ओके, Question 3. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? Litmus is extracted from lichen. Okay, it has mauve color in distilled water, and when we add acidic solution it turns to red, and if we add the basic solution it turns to blue. Okay, question number 4. Is the distilled water acidic, basic or neutral? How would you verify it? Distilled water कैसा है? acidic है, basic है, ये neutral है. So it is a neutral by nature and we can verify it by the litmus test. Okay, if the blue and red litmus do not change its colors, it proves that the solution is, or the distilled water is neutral. Question number 5. Describe the process of neutralization with the help of an example. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को हमें बताना है एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो हमने क्या किया? एक एसिड सॉल्यूशन लिया और एक बेस सॉल्यूशन लिया और दोनों को क्या किया? सूटेबल अमाउंट में मिक्स कर दिया। ठीक है, सो बोथ द एसिड नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड। हमने जब दोनों को इक्वल अमाउंट में अगर मिक्स किया तो दोनों के नेचर जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे अब? न्यूट्रल। यानी कि व्हाट इज द प्रोसेस? इट फॉर्म द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो अब क्या बताया? 1/4 जो ट्यूब है उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर दिया गया। एक ट्यूब को 1/4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर दिया गया। देन एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, इसमें कुछ ड्रॉप्स लिटमस सॉल्यूशन डाला। ओके, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम रेड। ये सॉल्यूशन कैसा बन गया? रेड, क्योंकि लिटमस सॉल्यूशन कैसा था? पिंकिश कलर का था, लेकिन अब हमने इसमें क्या मिलाया? एसिड मिलाया था, तो इसलिए सॉल्यूशन कैसा बन गया? रेड कलर बन गया। So now add to this acidic solution drops of sodium hydroxide solution gradually one by one, and when drop with a dropper, stir the tube gently, continue adding the sodium hydroxide. अब इसमें क्या किया? ड्रॉप बाय ड्रॉप हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चला हमें? धीरे धीरे कलर बिकम एज ग्रीन। नाउ द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइजिंग बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे धीरे धीरे क्या होने लगा
कि वो सॉल्यूशन कैसा होने लगा, न्यूट्रलाइज होने लगा। ओके, क्वेश्चन 6, ट्रू एंड फॉल्स। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एसिड, नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है, और जब हम एसिड की बात करते हैं यानी कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है। सो क्या बता रहा है, ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है, बट यहाँ क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि ये फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि किसी एक बेस की बात कर रहे हैं, व्हाट इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये भी गलत है क्योंकि वो ब्लू लिटमस को रेड में नहीं बदलता, कौन, बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या ये सही है, दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं मिक्स होने के बाद और सॉल्ट और वाटर क्रिएट करते हैं, ट्रू, राइट है। ओके, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो अलग अलग कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में। यस, ऑफ कोर्स, राइट। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूथ डिके बेस के प्रेजेंस के कारण होता है, रॉन्ग आंसर। ओके, सेवंथ, Durji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. कुछ बॉटल्स हैं उसके पास रेस्टोरेंट में बट उनमें लेबलिंग नहीं है, ठीक है, और इसको कस्टमर में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। सो वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, अनदर वांट बेसिक एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। तो इसमें क्या हो रहा था, कुछ एसिडिक मांग रहे थे, कुछ बेसिक और कुछ न्यूट्रल ड्रिंक्स मांग रहे थे। सो हाउ विल Durji decide which drink is to be served to whom? ऐसे कैसे पता चलेगा उसको कि कौन सी ड्रिंक किसको पीनी है। सो कौन सी ड्रिंक किसको देनी है ये पता करने के लिए अब Durji क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट करेंगे, है ना, यानी कि लिटमस पेपर से। तो उसको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी बेसिक और कौन सी न्यूट्रल है। सो जब ब्लू लिटमस रेड में बदल जाए तो वो क्या बन जाएगा, एसिडिक, और अगर रेड लिटमस ब्लू में बदले तो वो बेसिक, और अगर ग्रीन में बदल जाए तो ड्रिंक कैसी है, न्यूट्रल। एट्थ, फर्स्ट, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। वाई, एंटासिड कंटेन्स व्हाट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच न्यूट्रलाइज अवर स्टमक। ओके, बी, कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। कैलेमाइन सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है हमारी स्किन में जब एंट बाइट होती है, क्यों, बिकॉज इट मिक्सेस विथ जिंक कार्बोनेट एंड बिकम न्यूट्रलाइज। ओके, सो न्यूट्रलाइज विद द एसिड effect on the of the ant bite when applied on the skin. Question number C, factory waste is neutralized before disposing it into the water bodies. Yes, it should be disposed. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substances. Question number 9. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. How do you identify them? You have only turmeric indicator. उनको तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे अगर आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है, कौन सी चीज़ एसिडिक और कौन सी बेसिक है। सो क्या किया हमने, एक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्या किया, पिंक कलर का एक इंडिकेटर डाला, ठीक है, एंड एडिड व्हाट, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मार्क कर दिया उस बीकर में। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस सॉल्यूशन एंड सेकंड सॉल्यूशन। हमने बेस सॉल्यूशन डाला और सेकंड सॉल्यूशन डाला, चेक किया उस टेस्ट को, वार्म करने के लिए छोड़ दिया। देन उसमें हमने टर्मरिक सॉल्यूशन डाला एंड इट डज नॉट चेंज, इट मीन्स सॉल्यूशन एडिड इज एसिडिक, ठीक है, यानी कि वो चेंज नहीं हुआ। यानी कि अगर टर्मरिक पाउडर रेड में बदल जाए तो सब्सटेंस कैसे है, बेसिक, बट अगर वो किसी कलर में चेंज ना हो यानी कि वो कैसा है, एसिडिक है। ओके, और ये कोई भी कलर शो ना करे और पिंकिश जैसा दिखाई दे तो वो कैसा है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में डाला और वो ब्लू जैसा ही दिखाता रहा, तो क्या मालूम चला हमको इससे कि सब्सटेंस या सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है
ठीक है, या तो फिर वो बेस हो सकता है, क्योंकि बेस भी हमको क्या नहीं शो करता, ब्लू लिटमस में ब्लू कलर ही शो करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज द कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। एसिड और बेस जो है वो हर इंडिकेटर में कलर शो करते हैं, क्या ऐसा है? नहीं। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड, कोई भी इंडिकेटर कलर जब देता है वो एसिड के साथ चेंज होता है, इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस। जो एसिड के साथ चेंज हो रहा है वो बेस के साथ चेंज नहीं होगा, क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। सी में क्या बोल रहा है? इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विथ अ बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड। जब इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज कर रहा है तो वो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। डी में क्या बोला है? चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। यस, क्योंकि जो कलर है किसी भी इंडिकेटर का वो डिपेंड करता है कि उसका टाइप क्या है इंडिकेटर का। ओके, सो ओनली डी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।